गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आइए आज हम मिलकर पढ़ते हैं हमारी फ्लिप बुक बनी ठनी। सबसे पहले हम ब्लू लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ब्लू लिंक पर हम क्लिक करते हैं हमारी फ्लिप बुक बनी ठनी हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जैसे ही इस पेज पर हम स्वाइप करते हैं, स्वाइप करने के साथ ही हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी फ्लिप बुक बनी ठनी। दोबारा से स्वाइप करेंगे, हमारा नेक्स्ट पेज हमारे सामने आ जाएगा। इस पेज को आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। 2 तितलियां थी, एक थी बनी, एक थी ठनी। और जैसे ही हम दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं हम दोबारा से स्वाइप करेंगे। फिर से हम इसको जूम आउट कर सकते हैं। बनी ठनी एक दिन बाजार से गुजर रही थी। बाजार की चहल पहल थम गई। सब कहने लगे, देखो बनी ठनी जा रही है। दोनों मुस्कुरा रही थी। और जैसे जैसे हमें आगे बढ़ना है वैसे वैसे हम स्वाइप करेंगे और जूम आउट करेंगे। बाजार में एक घड़ियों की दुकान थी। बनी ठनी को देखकर वहाँ की घड़ियाँ रुक गई। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों क्या होता है बनी ठनी के साथ। बाजार में एक मिठाई की दुकान थी। मिठाइयों ने कहा, कितनी मीठी हैं ये दोनों। आगे देखते हैं क्या होता है बनी ठनी के साथ। बाजार में एक कपड़ों की दुकान थी। वहाँ एक लड़की थी। वह कुछ ढूंढ रही थी। और क्या ढूंढ रही थी, आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। उसने बनी ठनी को देखा, दौड़कर पहुंची उनके पास। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उसने कहा, जो घड़ी की सुइयां रोक दे, जो मिठाई की मिठास भुला दे, कहाँ मिलते हैं ऐसे रंग ऐसे कपड़े। और आगे देखते हैं, और तुम दोनों आई हो कहाँ से। बनी ठनी मुस्कुराई और कहा, बाजार से निकल कर आओ, हमारे साथ बगीचे में आओ। अब दोनों जो तितलियां हैं बनी ठनी, वो लड़की से कहती हैं कि बाजार से ज़रा बाहर तो निकल कर आओ, हमारे साथ बगीचे में आओ। आगे देखते हैं क्या होता है बनी ठनी के साथ। बाजार में सबने देखा, तीनों अचानक गायब हो गई और चहल पहल फिर लौट आई। तीनों यानी लड़की और दोनों हमारी तितलियां बनी और ठनी, तीनों गायब हो गई हैं। और गायब होने के बाद हमारी कहानी भी ख़त्म हो गई है। इतनी छोटी सी हमारी कहानी थी। अब आगे कहानी में क्या होता है आप इसके बारे में सोच सकते हैं। बनी ठनी और लड़की ने मिलकर पार्क में क्या क्या किया होगा, आगे क्या क्या हो सकता है। आप अपनी कल्पना की उड़ान भरिए और इसके बारे में सोचिए। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी 5th फ्लिप बुक जिसका नाम है मोजे। जैसे ही हम ब्लू लिंक पर क्लिक करते हैं वैसे ही हमारी जो फ्लिप बुक है हमारे सामने ओपन हो जाती है। आइए पढ़ते हैं। अगर आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है तो उसके लिए आपको लेफ़्ट साइड में स्वाइप करना होगा। जैसे ही आप स्वाइप करेंगे आपका जो नेक्स्ट पेज है आपके सामने आ जाएगा। मोजे, मोजे हम सभी पहनते हैं सर्दियों से बचने के लिए। और मोजे कितने रंग बिरंगे होते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। और प्यारे बच्चों, आजकल तो जो मोजे होते हैं रंग बिरंगे होने के साथ साथ उन पर कार्टून भी बने होते हैं। जो आपका पसंदीदा कार्टून है वो भी आप अपने मोजों पर देख सकते हैं। और हम पढ़ते हैं हमारी कहानी मोजे में क्या होता है। अन्नू के पास रंग बिरंगे मोजे हैं। मम्मी को इनकी ज़रूरत होती है। अब अन्नू को आप देख सकते हैं यहाँ पर। अन्नू के पास काफ़ी रंग बिरंगे मोजे हैं, लेकिन मम्मी को इनकी ज़रूरत क्यों होती है, आइए जानते हैं। आप इनकी मम्मी को देख सकते हैं और मम्मी क्या करती है मोजों के साथ। मम्मी इनका पोंछा जो बनाती है। अन्नू को इनका पोंछा बनाना पसंद नहीं है क्योंकि अन्नू जो है उनको मोजों से बड़ा प्यार है। बड़े अच्छे लगते हैं अन्नू को मोजे। और आप देख सकते हैं अन्नू के पास कितने सारे मोजे हैं रंग बिरंगे। अन्नू को अपने मोजे बहुत प्यारे लगते हैं। मोजों से पैरों के रंग बदले जा सकते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आपने पैरों का रंग बदलना चाहते हैं तो उसी रंग का आप मोजा पहन सकते हैं। लाल पैर चाहिए, लाल मोजे पहन लो। नीले पैर चाहिए, नीले मोजे पहन लो। है ना मज़ेदार बात।
क्या कभी सोचा है आपने कि आप भी अपने पैरों का रंग मोजे पहनकर बदल सकते हैं? और कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर अलग अलग रंग के मोजे अन्नू के पास हैं। रंग बिरंगे पैर चाहिए, रंग बिरंगे मोजे पहन लो। मोजे कभी ना नहीं कहते, क्योंकि मोजों को हम पहनना चाहते हैं तो मोजों को पहन सकते हैं, वो हमें मना थोड़ी ना कर सकते हैं। एक दिन अन्नू ने गिलास को मोजा पहना दिया, फिर एक बैट को और एक गेंद को। अब देखिए, अन्नू ने ग्लास को भी मोजा पहना दिया, अन्नू को मोजे इतने पसंद है। बैट को भी मोजा पहना दिया। और देखिए, अन्नू के जो खिलौने हैं वो मोजे पहनाने के बाद कितने प्यारे लग रहे हैं। अन्नू ने कहा, मम्मी ग्लास लाल रंग का हो गया, बैट नीला और गेंद रंग बिरंगी हो गई। मम्मी ने कहा, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो अन्नू की कलाकारी आप देख सकते हैं। अन्नू ने अपना दिमाग दौड़ाया और अपने मोजों को, अपनी खेलने की वस्तुओं को भी पहना दिया। आगे आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, अगले दिन अन्नू ने देखा एक मोजे से हाथी बना हुआ है, एक मोजे से बिल्ली बनी हुई है, और दोनों ही कितने प्यारे खिलौने लग रहे हैं और ये मोजों से बनाए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, किसने बनाए होंगे ये मोजे। अन्नू बड़ी खुश लग रही है दोनों खिलौनों को लेकर। उसने हाथी और बिल्ली को उठाया और दौड़कर मम्मी के पास गई। अब अन्नू को वैसे ही मोजे पसंद है और खिलौने देखने के बाद तो अन्नू काफ़ी एक्साइटेड लग रही है। वो मम्मी के पास जाती है दौड़ के और मम्मी से क्या बातें करती है, आइए देखते हैं। वह मम्मी के गले से लिपट गई और गले से लिपटने के बाद पूछा, अब तो मोजों से पोछा नहीं बनाओगी। मम्मी ने अन्नू को प्यार किया, देर तक गले से लगाए रखा। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि अन्नू ने अपनी मम्मी से कहा कि अब पोछा नहीं बनाना, क्योंकि अन्नू को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनकी मम्मी मोजों से पोछा बना देती है। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमारी कहानी यहीं पर रुक जाती है। प्यारे बच्चों, आपने कहानी सुनी, मज़ेदार कहानी है मोजों की कहानी। और आप भी तो मोजे पहनते हैं, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे रंग बिरंगे कार्टून वाले मोजे। अब आपको इस कहानी को पूरा करना है। आगे अन्नू ने क्या सोचा होगा, अन्नू क्या क्या कर सकती है मोजे के साथ, आप अपनी कल्पना से एक नई कहानी को आकार दे सकते हैं। इस कहानी को आगे भी आप पूरा कर सकते हैं। और साथ में अगर आपके घर में पुराने मोजे हैं, आप पुराने मोजों से प्यारे प्यारे खिलौने बना सकते हैं और आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं देखना चाहती हूँ आप कितने सुंदर सुंदर खिलौने बना सकते हैं। साथ में हमारी कहानी को आप पूरा कर सकते हैं। आगे अन्नू क्या सोचती है और कहानी को एक नया रूप दे सकते हैं। कहानी बनाने के बाद और कुछ ना कुछ नया खिलौना बनाने के बाद आप मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज की फ्लिप बुक में बस इतना ही प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली फ्लिप बुक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी 4th नंबर की फ्लिप बुक अकेली मछली। आइए पढ़ते हैं अकेली मछली। सबसे पहले ब्लू लिंक पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम ब्लू लिंक पर क्लिक करते हैं हमारी फ्लिप बुक कुछ इस तरह से हमारे सामने ओपन हो जाती है। आप एक प्यारी सी मछली को देख सकते हैं, अकेली मछली। और जैसे ही हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है हम लेफ़्ट में स्वाइप करेंगे, अकेली मछली। नेक्स्ट पेज पे जाना है, फिर से स्वाइप करेंगे। आइए पढ़ते हैं अकेली मछली के बारे में कहानी। एक तालाब था, तालाब में एक मछली थी, मछली के पास एक गीत था, यानी कि मछली कोई ना कोई अच्छा सा गीत गाती रहती थी। इतना सारा पानी है, एक अकेली रानी है। और आपने भी प्यारे बच्चों मछली के बारे में अनेक राइम सुनी होंगी, आप उनको गाते भी होंगे, जैसे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। इतना सारा पानी है, एक अकेली रानी है। तो हमारी जो अकेली सी मछली थी, प्यारी सी मछली थी, वो गाना गाती रहती है। एक दिन बारिश हुई, तालाब में बहकर पानी आया, पानी में बहकर एक मछली आई। इस नई मछली ने गीत सुना। अब जो हमारी एक अकेली मछली थी उसका कोई साथी मिल गया है उसे, और जो हमारी दूसरी मछली है आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं, और उसने मछली के गीत को सुना और सुनने के बाद इतना सारा पानी है, एक अकेली रानी है, उसकी एक नौकरानी है, यानी कि दूसरी मछली कुछ इस तरह से गीत गाने लगी है। आगे देखते हैं क्या होता है। नई मछली को गीत बुरा लगा, उसने मछली से दोस्ती नहीं की।
यानी जो हमारी मछली है जो पहले अकेली रहती थी दूसरी मछली को नौकरानी समझ रही है। अब ये बात हमारी मछली को जो नई नई आई है तालाब में उसको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ऐसे कहना तो गलत बात है किसी को नौकरानी कहना। एक दिन फिर जोर से बारिश हुई, तालाब में खूब सारा पानी आया, पानी में बहकर मछलियाँ आईं, सारी मछलियों ने गीत सुना। अब अनेक मछलियाँ आ जाती हैं तालाब में और वो सारी की सारी मछलियाँ हमारी जो अकेली मछली थी उसका गीत सुनती है। इतना सारा पानी है, एक अकेली रानी है, बाकी सब नौकरानी है। अब लगता है हमारी जो अकेली मछली थी उसको बड़ा घमंड है, बड़ा ही अभिमान है अपने ऊपर, और बाकी मछलियों को वो अपनी सहेली भी बना सकती है, दोस्त भी बना सकती है, लेकिन वो तो उन सबको नौकरानी समझ रही है। मछलियों को गीत बुरा लगा, सबने मिलकर एक नया गीत बनाया। अब सारी की सारी जो मछलियां हैं उन्होंने मिलकर एक नया गीत बना दिया है। और क्या गीत बनाया है आइए देखते हैं। इतना सारा पानी है, हम सबका ये पानी है, पानी की तो मछली है, मछली का ही पानी है। और वो कहती है कि मछली पानी में रहती है और इतना सारा जो पानी है वो हम सभी मछलियों का है, यहाँ पर कोई रानी नहीं है और कोई नौकरानी नहीं है। अकेली मछली को भी नया गीत पसंद आया, वह भी सबके साथ गाने लगी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। अब आगे क्या होता है? क्या सभी मछलियाँ मिलकर दोस्त बन जाती हैं? क्या पहली वाली मछली को अपनी गलती का एहसास होता है? इन सभी के बारे में आप सोचिए और इस कहानी को आप आगे भी पूरा कर सकते हैं कि जो अकेली मछली है वो पहले अकेली रहती, लेकिन जैसे जैसे अनेक मछलियाँ आती हैं तो हमारी जो मछली है वो उन सबको नौकरानी समझती है। ये तो गलत बात है, लेकिन बाद में उसको भी गीत अच्छा लगता है कि पानी हम सभी का है। प्यारे बच्चों, आप इस कहानी को पूरा करके मेरे साथ शेयर कीजिए और साथ में आप सुंदर सुंदर चित्र बना सकते हैं, मछली के चित्र बना सकते हैं, तालाब का कोई चित्र बना सकते हैं। जो भी कल्पना आपके मन में आती है उसका आप एक सुंदर सा प्यारा सा चित्र बना सकते हैं। कहानी और चित्र बनाकर आप मेरे साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली फ्लिप बुक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की हमारी फ्लिप बुक का नाम है चुईया और चिड़िया। आप देख सकते हैं चुईया और चिड़िया। इसकी कहानी हम पढ़ने वाले हैं। हमेशा की तरह ब्लू लिंक पर हम क्लिक करते हैं तो ये पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे चलने के लिए हमेशा की तरह हम स्वाइप करेंगे। स्वाइप करने के बाद हम देख सकते हैं चुईया और चिड़िया। लगता है दोनों बहुत प्यारी सहेली हैं, एक दूसरे के साथ बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। और आगे इनके साथ क्या होता है, कहानी में क्या कुछ होता है, आइए पढ़ते हैं। चिड़िया पानी पीने गई तो चुईया भी गई। आप चित्र में देख सकते हैं चिड़िया पानी पी रही है और चुईया भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। चिड़िया ने पानी पिया, चुईया पानी में गिर गई। ओह, ये क्या हुआ, चुईया हमारी पानी में गिर गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चिड़िया ने चुईया को पानी से निकाला, मैं नहीं बचाती तो तुम मर ही जाती, चिड़िया ने कहा। आप देख सकते हैं चिड़िया ने चुईया की मदद की है और किस तरीके से वो चुईया को पानी से बाहर निकाल रही है। लेकिन चुईया क्या कहती है देखते हैं। तुमने क्या बचाया, मैं तो पानी में नहा रही थी, चुईया ने कहा। अब चुईया तो बिल्कुल भी एहसान नहीं मान रही है, क्योंकि जब कोई हमारी मदद करता है तो हमें उसको थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन चुईया तो हमारी कह रही है कि मैं पानी में गिरी नहीं, बल्कि मैं तो पानी में नहा रही थी। चिड़िया को बुरा लगा पर उसने बुरा नहीं माना। तो लगता है चिड़िया काफ़ी अच्छी सहेली है हमारी चुईया की। चुईया बेर खाने गई तो चिड़िया भी गई, चुईया के साथ साथ पीछे पीछे चिड़िया भी बेर खाने गई। और प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा बेर एक तरह का फल होता है, आपने ज़रूर खाया होगा। चुईया बेर खा रही थी, चिड़िया कांटों में उलझ गई। अरे, इस पर चिड़िया कांटों में उलझ गई। अब देखते हैं क्या चुईया मदद करेगी चिड़िया की। चुईया ने चिड़िया को कांटों से निकाला, मैं नहीं बचाती तो तुम मर ही जाती, चुईया ने कहा। इस बार चुईया ने चिड़िया की मदद की। तुमने क्या बचाया, मैं तो कांटों से खेल रही थी, चिड़िया ने कहा। अब चिड़िया भी गलत कर रही है। चिड़िया को थैंक यू बोलना चाहिए चुईया से, क्योंकि जब भी कोई हमारी मदद करता है तो हमें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। चुईया को बुरा लगा पर उसने बुरा नहीं माना। ये तो अच्छी बात है कि चुईया ने भी बुरा नहीं माना। पहले चिड़िया ने चुईया की मदद की और बाद में चुईया ने चिड़िया की मदद की। आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। चिड़िया और चुईया खेलने जा रही थी। चुईया पहिए से दब गई। आप देख सकते हैं चित्र में पहिए के नीचे हमारी चुईया दबी हुई है।
चिड़िया ने चूया को पानी पिलाया। मैं नहीं बचाती तो तुम मर ही जाती, चिड़िया ने कहा। आप देख सकते हैं किस तरह से चिड़िया ने चूया को बचाया। आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। दोनों बहुत अच्छी सहेली लग रही है, लेकिन एक बात हमें अच्छी नहीं लग रही। जब कोई किसी की मदद करता है तो हमें उसको थैंक यू बोलना चाहिए। तुमने क्या बचाया? मैं तो पहिए से पीठ दबवा रही थी, चूया ने कहा। चिड़िया को बुरा लगा, पर उसने बुरा नहीं माना। चिड़िया ने कभी चूहिया का बुरा नहीं माना, चूहिया ने कभी चिड़िया का बुरा नहीं माना। ये तो एक अच्छी बात है दोनों सहेलियों में कि दोनों एक दूसरे का बुरा नहीं मानती। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, एक दूसरे की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन एक बात हमें गलत लगती है, जब कोई हमारी मदद करता है, जब कोई हमारी हेल्प करता है तो हमें थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं चिड़िया भी थैंक यू नहीं बोलती है और चूहिया भी थैंक यू नहीं बोलती है। आज भी मुसीबतों से खेलती चिड़िया और चूहिया दिख जाती है। आप अपने आसपास देख सकते हैं चिड़िया को, चूहिया को। तो ये प्यारी सी कहानी थी। प्यारे बच्चों, यहीं पर हमारी कहानी रुक जाती है। जैसे ही हम स्वाइप करते हैं पेज हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, यानी कि आगे जो कहानी है उसको आप पूरा कर सकते हैं। क्या चिड़िया और चूहिया आगे जब एक दूसरे की मदद करती हैं तो क्या वो थैंक यू बोलेंगी या नहीं बोलेंगी, या किस तरह से वो रहती हैं आगे? क्या क्या आप सोच सकते हो इनके बारे में? कैसी कैसी कहानी आप नई बना सकते हो? प्यारे बच्चों, आप इस कहानी को पूरा कर सकते हैं। आगे क्या क्या हो सकता है, आप किस तरह से सोचते हैं, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी कल्पना के हिसाब से आप कहानी को पूरा कीजिए। पूरा करने के बाद मेरे साथ साझा कीजिए। साथ में आप चिड़िया और चूहिया का प्यारा सा चित्र बना सकते हैं, आप देख रहे हैं। और साथ में आप अपने दोस्तों के बारे में भी सोच सकते हैं। क्या आप भी चूहिया और चिड़िया की तरह इस तरह के कोई दोस्त हैं आपके जिनकी आप मदद करते हैं? अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जैसे कि चूहिया और चिड़िया दोस्त हैं जो एक दूसरे की बात का बुरा नहीं मानते, तो आप हमें बता सकते हैं। लेकिन जब भी कोई हमारी मदद करता है तो एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमें उसको थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए, उसका धन्यवाद और आभार ज़रूर मानना चाहिए। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आज की फ्लिप बुक की कहानी चूहिया और चिड़िया? मज़ेदार कहानी है और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आज की इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली फ्लिप बुक की कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली फ्लिप बुक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं हमारी फ्लिप बुक बादल क्यों बरसता है। जैसे ही हम ब्लू लिंक पर क्लिक करते हैं वैसे ही हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाता है, और जैसे ही हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है हम स्वाइप करेंगे। बादल क्यों बरसता है? आप सभी जानते हैं बारिश होती है और बारिश बादलों से होती है, लेकिन बादल क्यों बरसते हैं इसके बारे में आपने कभी सोचा है? सोचिए सोचिए क्यों बरसते हैं। और उससे पहले हम अपनी कहानी पढ़ लेते हैं। कहानी में क्या कुछ है आइए पढ़ते हैं। पहले धरती और बादल पास पास रहते थे, इतने पास कि एक दूसरे को छू लेते। तब धरती बहुत हल्की थी, इतनी हल्की कि हवा में उड़ जाती। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं धरती को और बादल को, कितने प्यारे लग रहे हैं। और कहा गया है कहानी में कि पहले धरती और बादल बिल्कुल पास पास रहते थे। एक दिन धरती ने कहा, थक गई हूँ, कहीं दूर घूमने जाना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं हमारी जो धरती है वो थकी थकी लग रही है और कहीं दूर घूमने जाना चाहती है। अब कहाँ घूमने जाना चाहती है, आगे क्या बातचीत होती है आइए देखते हैं। बादल ने कहा, तो जाने, किसने रोका है, लेकिन लौट आना, मैं तुझे याद करूँगा। धरती हंसते हुए कहने लगी, ये बात है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? अब देखते हैं आगे क्या बातचीत होती है। अब धरती थोड़ा मुस्कुरा रही है, आप देख सकते हैं, और बादल कह रहा है कि ठीक है घूमने तो चली जाओ, लेकिन थोड़े समय के बाद वापस आ जाना। बादल सोचने लगा, फिर बोला, मैं बरसने लगूंगा, बारिश करूंगा। समझ लेना कि मैं याद कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना बस लौट आना, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। अब बादल कहता है कि थोड़े समय के बाद वापस लौट आना, और मैं आपको याद कर रहा हूँ ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब मैं बारिश करूँगा तो इसका मतलब है मैं धरती को याद कर रहा हूँ।
लेकिन वापस ज़रूर लौट आना, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। प्यारे बच्चों, आप भी तो नाराज़ हो जाते हो अपने दोस्तों से, या किसी को आप बहुत प्यार करते हो, वो आपसे दूर चला जाता है तो आप उसको याद करके नाराज़ हो जाते हो। तो बादल भी कुछ ऐसा ही कह रहा है, धरती से कह रहा है कि चली तो जाओ लेकिन थोड़े समय के बाद वापस आ जाना। अब देखते हैं धरती क्या कहती है। धरती ने पूछा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? अब कैसे पता चलेगा कि बादल धरती को याद कर रहा है? बादल फिर सोचने लगा, कहने लगा, मैं ओले गिराऊंगा, तुझे ओलों से ढक दूंगा, समझ लेना कि मैं नाराज हो रहा हूँ। बादल कहता है कि जब मैं बारिश करूँगा तो समझ लेना मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, और जब मैं ओले गिराऊंगा, ओले आप सभी ने देखे होंगे, मोटी मोटी जो हमारी बर्फ़ की गोली टाइप से होती है, उसको हम ओले कहते हैं। अब आगे देखते हैं। धरती घूमने चली गई। धरती नीचे और नीचे की ओर टपक पड़ी। अब धरती कितनी खुश नज़र आ रही है। पहले धरती और बादल बिल्कुल एक साथ रहते थे, लेकिन आजकल तो आप देख रहे हो धरती बहुत नीचे है और बादल बहुत आसमान में ऊपर है। तो धरती नीचे 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 आती गई है, और आगे धरती के साथ क्या होता है देखते हैं। कई दिन बीत गए। बादल धरती को याद करने लगा, याद में बरसने लगा, इतना बरसा कि बस बरसता ही रहा, और फिर बारिश होने लगी। और बादल ने कहा था धरती से कि तुम समझ जाना, जब मैं बरसूंगा तो मैं तुम्हें याद करूंगा। धरती हरी भरी हो गई। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है हमारी धरती। चारों तरफ हरियाली छाई है, बहुत सारे जानवर हैं, और धरती आप देख सकते हैं कितनी मुस्कुरा रही है। धरती पर पेड़ उगाए, पहाड़ बन गए, नदियाँ बन गई, समुद्र बन गए, खेत लहराने लगे। पशु पक्षियों ने धरती को बसेरा बना लिया। धरती भारी हो गई। जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर अपने सेंटर पर घूमती है और साथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और धरती बहुत भारी है। अब बहुत भारी हो गई है, इसलिए वो आसमान में उड़ के बादल के पास नहीं जा सकती। और लगता है बारिश के बाद धरती बहुत खुश लग रही है। क्या धरती बादल के पास वापस जाना चाहेगी? आपको क्या लगता है? यहीं पर हमारी कहानी रुक जाती है। हम इसको स्वाइप कर रहे हैं, लेकिन आगे कहानी नहीं बढ़ रही है। अब आगे क्या होता है ये आपने सोचना है। इस कहानी को पूरा आपने करना है कि आगे क्या क्या हो सकता है। क्या धरती बादल के पास जाएगी? क्या बादल धरती को फिर से याद करेगा? आगे क्या क्या हो सकता है, आप अपनी कल्पना से सोचिए और एक नई कहानी बनाकर हमारे साथ साझा कीजिए। साथ में आप धरती का प्यारा सा चित्र बना सकते हैं। कितनी प्यारी धरती हमारी दिखाई दे रही है। और भी आप कोई भी चित्र इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन में बना है, वो भी आप बना सकते हैं। चित्र बनाकर और कहानी को पूरा करके मेरे साथ साझा कीजिए। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली फ्लिप बुक के साथ। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी फ्लिप बुक चांद का स्वेटर। कितना प्यारा नाम है, चांद का स्वेटर। आइए पढ़ते हैं हमारी कहानी चांद का स्वेटर। प्यारे बच्चों, हम सभी सर्दियाँ होती हैं तो स्वेटर पहनते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि चांद भी स्वेटर पहनता है? चांद को भी ठंड लगती है? इसके बारे में आप सोचिए। पढ़ते हैं हमारी कहानी चांद का स्वेटर। जाड़ा आया, जाड़ा यानी सर्दी का मौसम आ गया, और जब सर्दी का मौसम आता है तो अपने आप को गर्म रखने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए हम स्वेटर पहनते हैं। साथ में आप देख सकते हैं एक प्यारी सी लड़की ने यहाँ पर स्वेटर पहना है, शॉल पहना हुआ है, और साथ में कुछ लोग यहाँ पर आग जलाकर अपने आप को गर्म कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। सिया मम्मी से लोरी सुन रही थी। चंदा मामा दूर के, पुए पकाएं पूर के। आपने भी अपनी मम्मी से लोरी सुनी होगी। आपकी मम्मी अनेक प्रकार की लोरियां आपको सुनाती होंगी। सिया अपनी मम्मी से पूछती है, क्या पूछती है? सिया ने पूछा, मम्मी क्या चंदा मामा को जाड़ा नहीं लगता? क्या चांद को हमारी तरह ठंड नहीं लगती? जिस तरह हम गर्म कपड़े पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, तो चांद को ठंड लगती है कि नहीं? प्यारे बच्चों, आपके मन में भी अनेक प्रकार के सवाल होते हैं और आप इन सवालों को अपने मम्मी पापा से पूछते हैं। तो प्यारी सी बच्ची सिया भी अपनी मम्मी से पूछती है कि क्या चांद को ठंड नहीं लगती है? क्या चांद स्वेटर नहीं पहनता है? सिया की मम्मी बोली, हाँ लगता है। वो आसमान में अकेला जो है, उसका कोई संगी साथी भी नहीं है। और सिया कितने ध्यान से मम्मी की बात सुन रही है। सिया उदास हो जाती है, वह मम्मी की बातें सुनते सुनते सो जाती है।
अब सिया को नींद आ जाती है। आप देख सकते हैं सिया सो रही है और सिया सोते सोते मुझे लगता है चाँद के बारे में ही सोच रही होगी। एक भेड़ आती है, वह कहती है सिया ये लो मेरी ऊन, चाँद के लिए स्वेटर बुन लो। और आप सभी को पता है कि स्वेटर बनाने के लिए हमें ऊन की ज़रूरत होती है और ऊन हमें भेड़ के बालों से मिलती है। आप ईवीएस में भी पढ़ते हैं। फिर एक मकड़ी दौड़ कर आती है, वह कहती है मैं जाला बुनती हूँ, मैं चाँद के लिए स्वेटर बुन सकती हूँ। और आपको पता है जो मकड़ी होती है वो कितना सुंदर जाला बुनती है। और इसी प्रकार से हम भी स्वेटर बना सकते हैं। और स्वेटर बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऊन की ज़रूरत पड़ती है। और फिर तितली कहती है स्वेटर मुझे दे दो, मैं उड़कर चाँद को स्वेटर दे आऊँगी। और कितनी प्यारी सी तितली है। अब तितली सोचती है कि उड़कर मैं चाँद को स्वेटर दे आऊँगी। अब स्वेटर बनाने में किस किस ने मदद की? सबसे पहले भेड़ अपनी ऊन देती है, उसके बाद हमारी मकड़ी उसको बुनने के लिए कहती है और फिर तितली मदद करती है कि मैं उड़कर चाँद तक स्वेटर पहुँचा दूँगी। सिया ताली बजाती है, उसका सपना टूट जाता है। और ये सारी बातें हमारी प्यारी सी सिया सोच रही है। किस में सोच रही है? सपने में। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको भी तो प्यारे प्यारे सपने आते हैं और सपने में कभी आप आसमान में पहुंच जाते हैं, कभी आपके पंख लग जाते हैं और सपनों की दुनिया तो बिल्कुल अलग होती है। ऐसे ही हमारी सिया भी सपना देख रही थी। वह खिड़की खोलती है, आसमान में चाँद मुस्कुराता हुआ कहता है थैंक यू मेरी नन्ही दोस्त। और चाँद कितना प्यारा लग रहा है और सिया को थैंक यू बोल रहा है कि तुमने मेरे बारे में सोचा कि मुझे भी ठंड लगती है और मेरे लिए अपने सपने में इतना प्यारा सा स्वेटर बुना। सिया खिड़की बंद कर देती है और हंसती हुई रजाई में घुस जाती है। आप देख सकते हैं सिया चाँद को देखती है, चाँद मुस्कुराता हुआ नज़र आता है सिया को और सिया को थैंक यू बोलता है और फिर से हमारी प्यारी सिया सो जाती है। और यहीं पर प्यारे बच्चों हमारी कहानी रुक जाती है या ख़त्म हो जाती है आप कह सकते हैं। लेकिन कहानी में आगे और क्या हो सकता है? सिया और क्या सोच सकती है? सिया और चाँद की और कोई बातें हो सकती हैं? आप अपनी कल्पना से इसके बारे में सोचिए और इस कहानी को आप आगे भी पूरा कर सकते हैं। कहानी पूरा करने के बाद आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। साथ में आप सिया का, चाँद का प्यारा सा चित्र बना सकते हैं। जो भी चित्र कहानी को पढ़ने के बाद आपके मन में आता है आप उसकी सुंदर सी ड्राइंग बना सकते हैं। कहानी पूरी करने के बाद और साथ में चाँद क्या सोचता है, सिया क्या सोचती है, किस तरह की बातें उनमें हो सकती है, सिया अपने सपने में दोबारा से चाँद से बातें करती है या नहीं करती, इन सभी सवालों के बारे में सोचिए और इसके उत्तर आप मुझे बताइए। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली फ्लिप बुक की कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।